अध्याय 4 विद्युत धारिता। इसमें अगला बिंदु है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का अर्थ है यहां कि किसी गोलीय चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला अन्य कोई कारक उपस्थित नहीं होना चाहिए इस चालक के पास, उसे कहते हैं विलगित। यानी विलगित शब्द का अर्थ क्या है कि गोलीय चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला अन्य कोई कारक उस चालक के पास उपस्थित न हो। अकेला, बिल्कुल अकेला, स्वतंत्र, आइसोलेटेड, ऐसे कह सकते हैं। तो मान लेंगे हम इसमें कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। गोलीय चालक है। जब इसे, यानी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और इसे हम क्यू आवेश दे रहे हैं। विलगित का अर्थ हो गया पहले उस पर आवेश 0 है, उसका विभव 0 है, ठीक है ना, केवल आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। जब इसे क्यू आवेश प्रदान करते हैं पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अतः गोले का विभव निम्न होगा। यानी ये आर त्रिज्या का गोलीय चालक है, इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, क्या होगा, आवेश इसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। पीछे विभव वाला पार्ट पढ़ाई हमने, पृष्ठ पर विभव का मान के क्यू बटे आर, केंद्र से लेकर पृष्ठ तक समान होता है, तो विभव B बराबर क्या होगा, के क्यू बटे आर, या B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। अतः गोले की धारिता, धारिता का सूत्र हम निकाल चुके हैं। एक ही तरीका है धारिता ज्ञात करने का, यानी पहले आवेश उसका 0 था, इस पर विभव 0 था, अब आपने क्यू आवेश इसको दिया तो इस पर विभव कितना उत्पन्न हुआ, B, तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन B। मान रख दीजिए, तो C बराबर Q बटे B, B का मानिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R या के क्यू बटे आर, कोई सा भी मान रख दीजिए इसमें से। तो के क्यू बटे आर, आर कहां चले जाएंगे ऊपर, क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, यानी सी बराबर आर बटे के, और 1/के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के वाला मान रख दीजिए क्यू बटे, क्या है यहां, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कहां चले जाएंगे ऊपर, क्यू से क्यू क्या हो जाएंगे खत्म, तो सी बराबर क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता केवल और केवल उसकी त्रिज्या पर निर्भर है। क्या आवेश और विभव पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही, ये आई निकल के धारिता। तो विद्युत धारिता आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती, चालक के आकार आकृति पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसके पास रखे किसी अन्य चालक की स्थिति पर निर्भर करती है। अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। एक सूत्र ये हो गया, यह सूत्र आ गया था आर बटे के। नोट, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रख ली है, जैसे अभी अपन ने निकाला था विलगित गोलीय चालक की धारिता, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
तो चालक की धारिता त्रिज्या की कैसी थी, समानुपाती। यदि चालक छोटा है तो उसकी धारिता कम होगी, चालक बड़ा है तो धारिता अधिक होगी। लेकिन धारिता C का मान सूत्र जरूर था, C बराबर Q/V। तो कभी भी ये ध्यान में रखना, प्रश्न पूछ ले कि चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इस सूत्र से उत्तर मत लिख देना कि आवेश पर, विभव पर। आवेश और विभव इसमें नहीं है, तो यहां मैंने नोट में लिख दिया है कि किसी चालक की धारिता आवेश एवं विभव पर निर्भर नहीं करती है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, प्रश्न बन गया और हमने यहाँ प्रश्न बना के लिख दिया है अलग से, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये 3 कारक हैं। चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा? पहला कारक तो ये चालक के आकार पर, आकार छोटा धारिता कम, आकार बड़ा धारिता अधिक। दूसरा कारक ये रहा, ये तो चालक के चारों ओर क्या था, निर्वात था। अगर कोई परावैद्युत माध्यम है, चालक के चारों ओर, चालक किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है, तो यही सूत्र या माध्यम की विद्युतशीलता आएगी और उसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक है। तो दूसरा कारक हो गया कि माध्यम की प्रकृति पर, चालक जिस माध्यम में रखा है उसकी प्रकृति पर। और तीसरा कारक और है, एक जादू युक्ति होता है चालक, कि अगर हम चालक के पास, जैसे ये कोई चालक है, इसके पास कोई दूसरा चालक रख दें केवल, तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो चालक के पास रखे किसी अन्य चालक की स्थिति पर। तो ये प्रश्न याद हो गया सर। अब एक छोटा सा प्रश्न और करते हैं, जैसे कि अपन पहले लिखा चुके हैं कि धारिता की इकाई, SI मात्रक क्या था, फेरड। फेरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। अपन इसे कैसे समझ सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं आपको। उदाहरण नंबर 2, एक फेरड धारिता के गोलीय चालक, एक गोलीय चालक है, उसकी धारिता है 1 फेरड की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हो? इस गोलीय चालक को आप घर के अंदर आपकी जो अलमारी है उसमें रख सकते हैं क्या? तो त्रिज्या निकालनी है, तो अपन देखेंगे त्रिज्या क्या आती है। उदाहरण नंबर 1 आप कर सकते हैं, उसमें यह कहा गया है कि यदि पृथ्वी को हम एक गोलाकार चालक माने, पृथ्वी को, तो उसकी धारिता क्या होगी? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो C बराबर 4πε0 R या R/K से निकाल लेंगे आप। इसको देखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, C का मान कितना है? 1 फेरड, सीधा ही फेरड में है। अगर मिली फेरड, माइक्रो फेरड होता तो अपन फेरड में बदलते। अपन को ज्ञात क्या करना है? R। अब जब तक कोई माध्यम नहीं दिया जाता है तो क्या माना जाता है? निर्वात। तो R और C के लिए क्या सूत्र था? C बराबर 4πε0 R या C बराबर R/K। नहीं भाई, 1/4πε0 बराबर K होता है। तो अब R बराबर C और K, दोनों के मान आपके पास हैं। C का मान है 1 फेरड, K का मान है 9 × 10⁹ ठीक है ना। चलो एक रख दीजिए, SI मात्रक नहीं है तो कितना आ गया ये? 9 × 10⁹ मीटर, यानी R बराबर 1000 का भाग लगा दें तो 9 × 10⁶ किलोमीटर। इतने किलोमीटर त्रिज्या का गोला है। अलमारी में आ जाएगा? नहीं आएगा। अतः इसे अलमारी में नहीं रख सकते। ठीक, ऐसे सिंपल प्रश्न है। इसमें धारिता अदिश राशि है,
तो सारे सवाल, सारे प्रश्न आपके बहुत सरल होंगे, न्यूमेरिकल इस पार्ट के सरल होंगे। संधारित्र देखा है, सबने देखा होगा, लेकिन सबने देखा है, जानते हैं सभी। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में बोलूंगा तो सभी समझ जाएंगे, और या इसका दूसरा नाम कहें तो सब समझ जाएंगे। पंखे में सेल्सा, कंडेंसर या कंडेंसर, तो ये कंडेंसर है, कैपेसिटर, ठीक है ना। संधारित्र एक युक्ति का नाम है, एक ऐसी युक्ति बनाए हम, ऐसी चीज बनाए, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किसी चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। अगर आपको ये C का मान बढ़ाना है तो 3 कारक मैंने बताए थे, उन कारकों पर काम करें। तो या तो R बढ़ाएं, भाई R बढ़ेगा तभी तो C बढ़ेगा। तो अब हम एक ऐसी युक्ति बनाए कि R बढ़ाए बिना, क्योंकि C इज प्रोपोर्शनल R था, R को बढ़ाए बगैर, किसी चालक की त्रिज्या को बढ़ाए बगैर, किसी चालक के आकार को बढ़ाए बगैर उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती हो, तो ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती हो, तो उसे संधारित्र कहते हैं। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती हो, उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया संधारित्र किसे कहते हैं? तो आप इसकी कुछ बातें याद रख लेंगे। संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। प्रत्येक, या ऐसे कह दें, एक प्लेट पर धनावेश एवं दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। अतः संधारित्र पर कुल आवेश प्लस Q और माइनस Q बराबर 0, यानी शून्य होता है। कुल आवेश तो 0 ही रहेगा। ठीक, परिभाषा याद हो गई। संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर जितना धनावेश होता है दूसरी पर उतना ही ऋण आवेश, तो कुल आवेश 0। संधारित्र आवेश संचय करने की एक युक्ति है, उस ऊर्जा संचय करने की एक युक्ति है, उसकी प्लेटों के मध्य ऊर्जा संचित रहती है। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह निम्न होता है।
यानी यहाँ 12वीं स्टैंडर्ड पर आप इस तरह से ये दो प्लेटें हो गई, ये किसी भी आकृति की हो सकती हैं, आयताकार, वृत्ताकार, दो प्लेट है, तो दो ऐसे व्यक्त करेंगे समझ। एक पर जितना धनात्मक आवेश होगा दूसरी पर उतना ही ऋणात्मक आवेश। बैटरी नहीं, बैटरी में एक बड़ी एक छोटी होती है, बिल्कुल ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये इसका प्रतीक चिन्ह है संधारित्र। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, यानी किस तरह से, किस प्रकार से किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता को आप बढ़ाएंगे, वो संधारित्र का सिद्धांत है। बहुत ही बढ़िया सरल प्यारा सा प्रश्न है, उसे देखेंगे आप।